इन्वेंशंस जो है बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ साइकिल्स के लिए, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो उसी पे टिका है और उसी का एक पार्ट है इनोवेशंस। इनोवेशन यानी कि इन्वेंशंस को ही इम्प्रूव करते जाना, ताकि जो है हमारे लिए और भी आसानी हो किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। तो ऑटो इंडस्ट्री के अंदर ऐसी ही कुछ चीज़ें हो रही हैं आजकल, और कुछ इसी बारे में ही मैं बात करने आया हूँ जो कि हुंडई ने लॉन्च करा है। यहाँ पर हुंडई ने हमारे सामने एक ऐसा ही कुछ पेशकश की है हमारे सामने, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं हूँ प्रभदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन्स ड्राइव। बेसिकली ऐसा है कि हुंडई ने एक नए तरीके का ट्रांसमिशन ऑप्शन हमें दिया है, ये एक तरीके का अलग तरीके की जो ड्राइवेबिलिटी है वो हमें दी है, जिसका नाम रखा गया है IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये क्या भला है और ये कैसे काम करती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ऐसा है, उससे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने और क्या दिया है हमारे सामने, ये पता लग जाए तो सही रहेगा। इन्होंने एक स्पॉट ट्रिम भी उतारा है जो कि वेन्यू के अंदर है, और यही टेक्नोलॉजी वेन्यू के अंदर ही पहले दी गई है। तो ये टेक्नोलॉजी अगर वेन्यू के अंदर दी गई है और स्पॉट ट्रिम भी उतारा गया है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे रेड एक्सेंट देखने को मिल जाएंगे व्हील आर्चेस के ऊपर, ग्रिल के ऊपर। अंदर की तरफ आपको जो है नए स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील, जो कि आपने क्रेटा में देखा है, वैसा आपको देखने को मिलेगा। रेड एक्सेंट भी आपको अंदर भी काफ़ी जगह देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक स्पोर्ट ट्रिम का उसमें एक हिस्सा है, जो कि एक एडिशन है आप मान लो। तो इसी एडिशन के अंदर IMT भी आया है, और 70cd का जो ऑप्शन था वेन्यू के अंदर वो आया है, आपको मिलेगा। और यही ऑप्शन जो है 1.5 जो कि डीजल इंजन आ रहा है वेन्यू में, वो भी स्पोर्ट ट्रिम में अवेलेबल मिलेगा आपको। तो प्राइसिंग वगैरह है वो मैं आपको आगे डिस्क्लोज करता जाऊंगा, क्योंकि पहले मैं बात करने वाला हूँ इस IMT के बारे में। हमने जो है हर तरीके के ट्रांसमिशन ऑप्शन एक्सपीरियंस करे हैं, चाहे आपने करे हो चाहे ना करे हो, मैंने तो करे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चीज़ का कीड़ा है, तो मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस करा हुआ है। जैसे कि हो गया टॉर्क कन्वर्टर, जो कि ऑटोमेटिक के श्रेणी में आता है। मैनुअल तो हम सब यूज़ करते ही हैं, इंडिया में मैनुअल ही सबसे ज़्यादा बिकता है। उसके बाद टॉर्क कन्वर्टर के बाद आपका जो है DCT ऑप्शन, फिर CVT ऑप्शन आता है। तो ये ऐसे ट्रांसमिशन जो है ऑटोमेटिक में अवेलेबल है, जो कि वेरिएशन है ऑटोमेटिक के ट्रांसमिशन की। और एक जो है हमारा जो देसी जुगाड़ आया था अभी, जो इंडियन ही मेड है, वो है AMT, यानी कि ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे हमने इस मारुति में सबसे पहले देखा। फिर धीरे धीरे हुंडई, टाटा, महिंद्रा, जाने कितनी कंपनियों से यूज़ करने लग गई हैं। लेकिन अब ऐसा है कि ये ट्रांसमिशन जो है वो एक तरीके से मैनुअल ही है, लेकिन उसे जो है यूज़ करा जाता है एक बंच ऑफ कंप्यूटर की तरह के मदद से, या कहीं ECU जो है उसे ऑपरेट करता है, आपके क्लच को यूज़ करता है, और उसी को ही आपको उसी में एक हाइड्रोलिक मशीन लगी होती है, जिससे जो है गियर आपके चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे भी आप चाहो। जो कि उसमें जो कंट्रोल यूनिट लगी होती है वो आपका डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपका ड्राइविंग बिहेवियर कैसा है, तो उस हिसाब से वो चेंज करती रहती है। तो ये तो AMT का मैंने बताया। ये कुछ ही इसी तरीके से काम करता है IMT भी। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में मैं बताता हूँ। AMT के अंदर अगर आप देखा जाए तो AMT का है वैसे ही पार्ट है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ तो AMT में होता क्या है कि AMT में नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वर्क करता है, तो हमें नॉर्मल ऑटोमेटिक के तरीके से ही ड्राइव मिलती है, यानी कि टू पैडल ड्राइव मिलती है, जिससे एक पैर के से आप जो है यूज़ कर सकते हो। एक पैर यूज़ करोगे ब्रेक के लिए या तो एक्सलेट करने के लिए। नॉर्मल पीपल यही करते हैं, रेसिंग पीपल्स अलग करते हैं, वैसे उसकी तरफ ना जाना आप, लेकिन हम आम बंदे हैं। तो आम बंदे क्या करते हैं कि नॉर्मली ब्रेक भी एक पैर में दबाते हैं और एक्सलेट भी एक पैर से दबाते हैं, जिससे एक पैर अपना जो है वो अलग रख लेते हैं कि बिल्कुल रेस्ट मोड पे है वो वाला पैर। तो इन जो हमारे हाथ हैं वो स्टीयरिंग पकड़ने के लिए यूज़ होते हैं, और सिर्फ हमें चेंज करना होता है गियर, तो गियर मोड चेंज करते हैं, यानी कि न्यूट्रल से ड्राइव टू रिवर्स, और यानी ज़्यादातर होगा तो मैनुअल मोड होता है जब हम
चाहें वो चीज़। लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, हम ड्राइविंग मोड पे चला देते हैं और भूल जाते हैं हमारा हाथ जो है उस लीवर के ऊपर जाएगा भी। तो यही वजह थी कि AMT पूरी तरीके से एक ऑटोमेटिक नेचर की तरह से काम करता है, जिससे हाथों को सिर्फ स्टीयरिंग का पार्ट संभालने को मिल जाता है, और जो पैर हैं, एक पैर तो आपका शांत बैठ जाता है और एक पैर जो है एक्सलेट और ब्रेक का काम करता है। तो यहाँ पर AMT में यही होता था। अब IMT में क्या है कि आपका पैर तो शांत हो जाएगा लेकिन आपके हाथ नहीं शांत हो गए। अब इसमें होगा क्या कि आप जो है एक्सलेट करोगे, ब्रेक दबाओगे, जिससे आपका राइट फुट ही काम करेगा, लेफ़्ट फुट आपका रिलैक्स बैठ जाएगा, और आपके हाथ जो है स्टीयरिंग पे वर्कआउट करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको गियर चेंज करना है तो आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो आप जो है उससे गियर चेंज कर सकते हो, जो कि राइट हैंड ड्राइविंग में होता है हमारे यहाँ। तो आप जो है ऐसे कर सकते हो। अब ऐसे ही जो है इसमें करा गया है कि आपके पैरों को आराम दे दिया गया है लेकिन आपके हाथों को नहीं दिया गया, जो कि IMT का एक तरह से आप बिहेवियर कह लो, उसकी ड्राइविंग बिहेवियर कह लो। और ये भी एक्चुअल में वैसे ही वर्क करता है जैसे AMT वर्क करता है। इसमें भी आप यहाँ पर जो है क्लचलेस, जिसे हम ड्राइव कहते हैं इसमें, तो क्लचलेस जो ड्राइव है यहाँ पर वो क्लच ऑपरेट करती है, वही मैंने आपको बताया, जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट लगी होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट लगी होती है, और हाइड्रोलिक एक्चुएटर लगे होते हैं, जिससे आपके जो क्लच है वो एंगेज होता है, डिसएंगेज होता है आपकी यूज़ से। और हुंडई ने हमें एक और पार्ट बताया था कि मान लो अगर आप जब एक्सलेट कर रहे हो तब आपको जो है वो गियर यूज़ करना होगा, और ब्रेक को तो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे जब आप एक्सलेट करते हो। नॉर्मल है, आपको ब्रेक तो लगानी नहीं है, तो उस दौरान में तो आप जो है लीवर को पुश करोगे जिससे आपका गियर चेंज करना हो, तो उस दौरान आपका जो TCU है वो काम में आता है, और वो इमीडिएटली क्लच को एंगेज करता है जब तक आप जो है अपना गियर चेंज कर रहे हो। और जब आप ब्रेक लगा रहे होते हो तब भी क्लच जो है आपका एंगेज हो जाता है, अगर आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल्स का यूज़ किया जाता है, डाटा का यूज़ किया जाता है। जब आप ब्रेक दबाओगे तब भी जो है ये आपका क्लच एंगेज कर देगी, जैसे AMT में होता है। तो क्लच एंगेज कर दिया, फिर आपने जो है डाउन शिफ्ट किया, जैसे भी आपकी अकॉर्डिंग है, स्पीड के अकॉर्डिंग, या आपको ओवरटेक करना हो ब्रेक लगा के, जैसा भी करना हो, तो वैसे ही ये 2 पैडल ड्राइव भी उसमें ब्रेक में इंक्लूड करेगी है। लेकिन अब यही प्रॉब्लम मुझे नज़र में आती है, क्योंकि हमारा जो ड्राइविंग बिहेवियर इतने सालों से क्रिएट किया गया है, या तो मैनुअल होगा, हमारे पास दोनों ही पैर यूज़ करे जाएंगे क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए, और एक हाथ जो है गियर चेंज करने के लिए यूज़ करा जाएगा, और वही हाथ जो है स्टीयरिंग को भी यूज़ करेंगे, मतलब कंट्रोल करने के लिए। अब यही वजह है मेरी यहाँ पर कंसर्न दिखाने के लिए कि ये जो ड्राइविंग बिहेवियर एक नए तरीके का आया है कि आपके पैरों को तो आराम मिल गया लेकिन हाथों को नहीं मिला। तो यही वजह थी मेरी थोड़ी कंसर्न करने के लिए कि यहाँ पर ये एक्सपीरियंस कैसा होगा, एकदम नया सा एक्सपीरियंस है ये, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आपको। वैसे मैंने तो अभी एक्सपीरियंस करा नहीं है, लेकिन मैं जब करूँगा, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में होगा कि मैं एक नई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और उस वक्त मेरा ड्राइविंग बिहेवियर शायद ही मैं उसको चेंज करूँगा, अपने मॉडिफाई करूँगा उसके हिसाब से। लेकिन हम आम बंदे की बात करें तो वो इमीडिएटली तो उस चीज़ को एक तरीके से क्या कह सके, रेगुलरिटी में या कहे तो उस चीज़ का आदी नहीं हो जाएगा तब तक उसके लिए वो प्रॉब्लम आएगी। मान लो अगर आपको कभी गियर चेंज करना हो, जब आप एक्सलेट कर रहे हो, मतलब स्पीड बढ़ा रहे हो, तो आप मतलब कि जैसे ऑटोमेटिक में करते हैं, जब नए नए ऑटोमेटिक सीखते हैं, जो मैनुअल से ऑटोमेटिक आते हैं, वो अपना लेफ़्ट फुट जो है वो कई बारी ब्रेक पे रख देते हैं, जिससे काफ़ी बारी एक्सीडेंट होते होते बचते भी हैं कोई लोग, कई बारी उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो यही वजह मुझे यहाँ पर कंसर्न करती है कि मान लो आप अपना क्लच जो है नहीं है अब उसमें, और गियर चेंज कर रहे हो आप उससे, और आपका जो लेफ़्ट फुट है वो आपने गलती से ब्रेक पे मार दिया, तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन। वैसे तो हुंडई ने यहाँ पे उस चीज़ का भी जुगाड़ करा है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप ब्रेक दबाओगे तो क्लच भी इंगेज हो जाएगा, यानी कि उस वक्त जो है कई बारी ब्रेक अगर आपने दबाई है तो
अब टी जो कि इसका कंट्रोल यूनिट है वो कैसे बिहेव करेगा इस चीज़ को, कि रोकेगा गाड़ी कि वो क्लच भी जो है इंगेज करेगा। अगर गाड़ी रोकेगा, अगर उसने क्लच भी इंगेज करा तो वहाँ पर वो सिचुएशन कैसी रहेगी। तो ये सारे सवाल जो हैं बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास भी, और ये आपके दिमाग में भी आएंगे। तो इस चीज़ के लिए तो मुझे उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो जब एक्सपीरियंस करेगा मैं ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में कि वो कैसा है ड्राइव में। तो ये मेरा वीडियो इस पे था कि ये IMT होता क्या है और ये क्यों एक तरीके से एक नए ड्राइविंग बिहेवियर का जन्म है या इनोवेशन है एक नए ड्राइविंग बिहेवियर का। तो ये आपको अगर चलाने को मिल जाती है या आप कभी इसमें उसका लेने का सोचते हो, तो वो आप उसे कैसे अपनी रेगुलरिटी ड्राइव में उसे एडजस्ट कर पाओगे। तो ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब जो मैं बताता हूँ कि इसमें और साथ साथ क्या है। वैसे स्पोर्ट जो वेरिएंट है मैंने आपको बता दिया, इंटीरियर में क्या था, बैजिंग वगैरह लगी हुई है और रूफ रेल्स एक नई आई है उसमें स्पोर्ट ट्रिम में। और यहाँ पर जो प्राइसिंग आई है IMT की, अब मैं वो उस पर खुलासा करता हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह ऑटोमेटिक तो नहीं है ना पूरी तरह ये मैनुअल है। तो ये कहीं ना कहीं बीच की प्राइसिंग है इसकी, जो कि अगर आप देखोगे तो मात्रली ये 30 से 35 हज़ार एक्स्ट्रा है मैनुअल से SX में। और SXO भी इसमें अवेलेबल है जो कि है 11,08,500 का। और SX जो मैंने बताया वो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर जो मैनुअल वेरिएंट है जो कि नॉर्मल का SX का है, उससे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा नहीं है कुछ इसमें मैं आपको बता पाऊँ है एक्स्ट्रा। लेकिन हाँ, अगर आप इसे IMT से सॉरी फॉर दैट 7DCT से आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पर ये करीब 50,000 सस्ता है। लेकिन ये SXO वेरिएंट मिलता है बजाय 7DCT से। तो वहाँ पर मतलब जो SX 7DCT में SX प्लस मिलता है, वहाँ पे SXO मिलता है IMT में। तो यहाँ पर वेरिएंट वाइज तो इंक्रीमेंट है, लेकिन प्राइस में भी कुछ खासा फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर अब अगर आप जो IMT लोगे कि आप जो है 7DCT पे जाओगे, जो कि आपको मालूम होगा कि वो तो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और उसमें वेरिएंट जो उसमें आ रहा है SX प्लस वो इतना फीचर लोडेड नहीं जितना SXO है, बट फिर भी वो आपको एक बेटर ड्राइविलिटी देगा और प्रॉपर ऑटोमेटिक की ड्राइविलिटी देगा। तो यही वजह मेरी यहाँ पर ये है कि SXO की प्राइसिंग और SX की प्राइसिंग ज़रूर एक क्लैश करेगी और आपको भी कंफ्यूज करेगी कि आप ऑटोमेटिक लोगे कि IMT लोगे। तो मेरा यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न, अगर IMT आपके लिए, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो नई चीज़, नई ड्राइविंग बिहेवियर को यूज़ करना चाहते हो, तो IMT की प्राइसिंग भी मिडल वेरिएंट मतलब मिडल प्राइसिंग है। तो उस दौरान में प्राइसिंग ओके लगेगी आपको। वरना आप कुछ पैसे खर्च करके पूरा प्रॉपर ऑटोमेटिक यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर यही था मेरे वीडियो में जो IMT के बारे में बताना था मुझे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना जो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन्स ड्राइव।